हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है जिला शिक्षा अधिकारी धनबाद झारखंड। पदों का विवरण है ग्रेजुएट ट्रेनी अध्यापक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या 182। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक या फिर परास्नातक पास संबंधित विषयों में होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा न्यूनतम आयु उम्मीदवार की 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जो विकलांग वर्ग से संबंध रखते हैं उनके लिए 45 वर्ष, महिला उम्मीदवार के लिए 43 वर्ष, महिला उम्मीदवार जो विकलांग वर्ग से संबंध रखती हैं उनके लिए 48 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो विकलांग वर्ग से संबंध रखते हैं उनके लिए 47 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकलांग उम्मीदवारों को 50 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन पत्र के प्रारूप की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान स्नातक पास अध्यापक पद हेतु उम्मीदवार को ₹26,250 और परास्नातक पास अध्यापक पद हेतु उम्मीदवार को 27,500 मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हरियाणा। पदों का विवरण है मेडिकल ऑफिसर के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या 120। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 64 पद, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 27 पद, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 17 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 12 पद आरक्षित है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से MBBS की डिग्री रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार इस क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए आयु सीमा को 18 से 65 वर्ष के बीच में निर्धारित किया गया है और MBBS पास उम्मीदवारों को जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 18 से 62 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवार को 200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑफलाइन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹50,000 से लेकर ₹90,000 के बीच में मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है बिहार सिविल कोर्ट।
विज्ञापन संख्या है 1/2022। पदों का विवरण है, लिपि के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 3325। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार इन पदों के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार के पास में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु को सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए और पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु को निर्धारित किया गया है। पदों के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। इन पदों के लिए आवेदन 20 सितंबर 2022 से प्रारंभ होंगे और आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 4 अर्थात बेसिक रुपये 25,500 के तहत नियमानुसार मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा और अन्य भत्ते जो लागू होते हैं वो उम्मीदवार को दिए जाएंगे। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है बिहार सिविल कोर्ट। विज्ञापन संख्या है 2/2022। पदों का विवरण है, स्टेनोग्राफर के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1562। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार इन पदों के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार स्नातक की डिग्री और उसके समकक्ष योग्यता को रखता हो और उम्मीदवार के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से स्टेनोग्राफी के क्षेत्र में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीदवार कंप्यूटर टाइपिंग के क्षेत्र में दक्षता रखता हो और उम्मीदवार शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और उम्मीदवार साथ ही अच्छा चरित्र रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु को सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए और पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष अधिकतम आयु उम्मीदवार की होनी चाहिए। पद के लिए आवेदन शुल्क, सामान्य, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकलांग उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 20 सितंबर 2022 रहेगी और आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 4 रुपये बेसिक 25,500 और अन्य भत्ते उम्मीदवार को मासिक दिए जाएंगे। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है बिहार सिविल कोर्ट। विज्ञापन संख्या है 3/2022। पदों का विवरण है, कोर्ट रीडर कम डेपोजिशन राइटर के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1132। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त केंद्रीय या राज्य सरकार से संस्थान से
हिंदी और इंग्लिश के क्षेत्र में टाइपिंग में कुशल दक्षता रखता हो। उम्मीदवार कंप्यूटर के टाइपिंग के क्षेत्र में भी कुशल दक्षता उम्मीदवार के पास में होनी चाहिए। और उम्मीदवार शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और उम्मीदवार अच्छा चरित्र रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु को सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु को 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और विकलांग वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 20 सितंबर 2022 रहेगी और आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक स्तर 4 अर्थात बेसिक रुपये 25,500 और अन्य भत्ते जो लागू होते हैं वो उम्मीदवार को मासिक दिए जाएंगे। विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है बिहार सिविल कोड। विज्ञापन संख्या है 4/2022। पदों का विवरण है। चपरासी कम ऑर्डिनरी पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1673। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। शारीरिक रूप से उम्मीदवार फिट होना चाहिए और उम्मीदवार अच्छा चरित्र रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष निर्धारित किया गया है और अधिकतम आयु को सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष उम्मीदवार की अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति